नमस्कार डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश कंपलसरी के 80 मार्क्स का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ और आज के इस वीडियो में जो आपके सिलेबस में 4 मार्क्स का जो टॉपिक है शॉर्ट कॉम्पोजिशन का, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आज के इस वीडियो में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, टॉपिक को ध्यान से देखें, समझें और वीडियो को पॉज करके और आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में का जो आपका जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का है। सिलेबस के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 5 टॉपिक है आपके। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, और इसमें 4 टॉपिक हैं आर्गुमेंट, और 5th टॉपिक है इसमें पोस्टरमिज्म। ये 5 टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था कि जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन का जो 4 मार्क्स का जो टॉपिक है इसमें से कोई से भी 2 टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे और उन 2 में से आप लोगों को एक सॉल्व करना है एग्जाम में। तो जैसे कि अगर नोटिस आता है तो नोटिस के साथ में कोई सा भी एक टॉपिक इनमें से पूछा जा सकता है। आपको एक चूज करना है जो भी आप लोगों को इजी लगता है। मैं जो 5 टॉपिक है आपके शॉर्ट कॉम्पोजिशन के 5वें टॉपिक के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस का फॉर्मेट क्या है और नोटिस को किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहले जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन का जो पहला टॉपिक है नोटिस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नोटिस का डियर स्टूडेंट, नोटिस का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। यह एक फिक्स फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है नोटिस को। और नोटिस किस तरह से लिखा जाता है, किसी भी संस्था के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, विद्यालय में कोई भी फंक्शन आयोजित किया जाता है, विद्यालय कोई भी फंक्शन आयोजित करने जा रहा है, उसके बारे में विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए नोटिस राइट किया जाता है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर। यह एक स्क्वायर में बनाया जाता है, एक बॉक्स में लिखने के बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है। शब्दों का तालमेल अच्छे से हो, विद्यालय में कोई भी फंक्शन हो, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, गांधी जयंती मनाने जा रहे हैं या टीचर्स डे मनाने जा रहे हैं, इन सारे इवेंट के बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस राइट किया जाता है। किसी भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा, चाहे वो स्टूडेंट काउंसिल का सेक्रेटरी हो या स्कूल का प्रिंसिपल हो, किसी भी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के द्वारा नोटिस राइट किया जाता है। तो नोटिस का फॉर्मेट क्या है, उस नोटिस के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। फॉर्मेट को ध्यान से देखें और कॉपी में वीडियो को पॉज करके राइट भी करें। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका जो बॉक्स बनेगा, ये आप स्केल की सहायता से बॉक्स बनाएं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, किस संस्था के द्वारा
नोटिस लिखा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। संस्था का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और ये भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में किसी इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया हो। एट फर्स्ट सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले संस्था का नाम लिखा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मेट, प्रारूप। ये नोटिस का प्रारूप है आपके। नोटिस के प्रारूप को एक बार रिमाइंड कर ले, अच्छे से देख ले इसको ध्यान से कि नोटिस को कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को कैपिटल लेटर्स में जिस संस्था के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है, जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है, उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में दिया गया है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, तो आप सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉमा लगा करके शहर का नाम लिख देंगे। आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है। देखिए ध्यान से, आपने जो बॉक्स बनाया है उसमें जब आप लोग संस्था का नाम लिखते हैं, किसी जो भी इंस्टीट्यूट का नाम क्वेश्चन में दिया गया है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। आप कैपिटल लेटर्स में संस्था का नाम लिखेंगे और ये जो स्पेस है ये स्पेस बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर कम स्पेस हो, उधर ज़्यादा स्पेस हो। बिल्कुल जो नोटिस है वो बिल्कुल भद्दा सा दिखाई देगा। अच्छा दिखने के लिए आप लोगों को बराबर से स्पेस छोड़ना है दोनों तरफ, इधर कम इधर ज़्यादा। इस तरह से अगर आप लोग लिखते हैं संस्था का नाम तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। एग्जामिनर उसमें मार्क्स नहीं देगा आपको। कंप्लीट फॉर्म में से 4 मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को शब्दों का तालमेल अच्छा रखना है। इसके बाद आप लोगों को नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखने के बाद, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर संस्था का नाम क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखना है। अगर नहीं भी दिया गया है तो फिर आप इमेजिनरी नेम राइट कर सकते हैं। किसी भी संस्था का नाम, फिर आप फ्री हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम आप लोग राइट कर सकते हैं, वहां पर फिर आप लोग बाध्य नहीं हैं। इसके बाद संस्था का नाम लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को डेट राइट करनी है, दिनांक राइट करनी है। दिनांक के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मान लो रिपब्लिक डे, आपके विद्यालय में रिपब्लिक डे का जो फंक्शन है, जो भी कल्चरल प्रोग्राम जो भी होते हैं, रिपब्लिक डे का आयोजन यानी कि गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है आपका विद्यालय, तो उसके लिए आप लोगों को स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है। अब 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे, तो आप लोगों को 26 जनवरी से पहले की डेट आप लोगों को राइट करनी है। 26 जनवरी से 4 या 5 दिन पहले की डेट आप लोगों को राइट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले संस्था के नाम के नीचे लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को दिनांक राइट करनी है। जैसे कि 20 जनवरी 2020, इस तरह से आप लोगों को डेट राइट करनी है। आप लोगों को डेट का जो फॉर्मेट है यही, इसी फॉर्मेट में आप लोगों को डेट राइट करनी है। आप लोगों को इस तरह से डेट राइट नहीं करनी है। 20/1/2020 इस तरह से अगर आप लोग डेट राइट करते हैं तो ये फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। आप लोगों को मंथ को डिजिट में नहीं, नेम ऑफ द मंथ लिखना है, मंथ को डिजिट में नहीं दर्शाना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, डेट आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को डेट को यहाँ पर डिजिट में नहीं दर्शा करके नेम ऑफ द मंथ राइट करना है। डेट लिखने के बाद फिर रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले आप लोग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में दिया गया हो तो वही लिखना है, अगर नहीं दिया गया हो तो आप लोगों को इमेजिनरी इंस्टीट्यूट का नेम राइट करना है। इसके बाद फिर डेट
जो फंक्शन की डेट दी गई है उस फंक्शन की डेट से 3 या 4 दिन पहले की डेट आप लोग लिखेंगे इसमें। इसके बाद नोटिस वर्ड NOTICE नोटिस वर्ड बिल्कुल बराबर से स्पेस होना चाहिए। आपने जो स्क्वायर यानी कि जो बॉक्स बनाया है उसके बिल्कुल दोनों तरफ नोटिस वर्ड जो लिख रहे हो उसके दोनों तरफ बराबर से स्पेस होना चाहिए, ये नेसेसरी है। अगर आप यहाँ लिखते हो नोटिस तो बिल्कुल भद्दा सा दिखाई देगा आपका नोटिस, बिल्कुल बराबर में आप लोगों को लिखना है। अब आप किस उद्देश्य के लिए, आप किस बारे में विद्यार्थियों को सूचित करने जा रहे हो। आपका विद्यालय रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है 26 जनवरी को, या फिर एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम है आपके विद्यालय में, या टीचर्स डे मनाने जा रहा है, या गांधी जयंती मनाने जा रहा है आपका विद्यालय। जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए आप लोग नोटिस लिख रहे हो वो टाइटल आप लोगों का नोटिस के नीचे आ जाएगा। बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में लिखना है आप लोगों को, शब्दों का तालमेल अच्छा हो, शब्दों की बनावट अच्छी हो, यही सारी बातें एग्जामिनर नोट करता है। नोटिस के नीचे जो आपका जो टाइटल है वो टाइटल आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए ये थोड़ा सा मेरे आगे पीछे हो गया है, आप लोग ध्यान रखें। बिल्कुल नोटिस वर्ड जब आप लोग टाइटल लिखो, जब आप लोग ये टाइटल लिखो तो नोटिस इस टाइटल के बीच में दिखाई दे, इस तरह से शब्दों का तालमेल हो। जो आप लोग आपके नोटिस का जो टाइटल लिख रहे हो, किस उद्देश्य के लिए, किस कारण आप लोग विद्यार्थियों को इन्फॉर्म कर रहे हो, किस फंक्शन के लिए इन्फॉर्म कर रहे हो, उस फंक्शन के बीचों बीच आ जाए आपके नोटिस वर्ड। इसके बाद में जो बेसिक लैंग्वेज है, कोई सा भी नोटिस आ जाए, कोई सा भी नोटिस का क्वेश्चन हो, तो आप लोगों को जो मैं बेसिक लैंग्वेज बता रहा हूँ उसी बेसिक लैंग्वेज का आप लोगों को यूज करना है। उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। नोटिस कोई सा भी लिख रहे हो आप लोग वो लिखना है। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स and the staffs are informed that our school is going to organize। अब ध्यान से देखिए, यहां तक की लैंग्वेज आप लोगों को ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को, एंड द स्टाफ्स और स्टाफ के सभी सदस्यों को, आर इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है, दैट कि आवर स्कूल हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है। अब क्या आयोजित करने जा रहा है, यहाँ पर इवेंट का नेम आ जाएगा। जिस इवेंट के लिए, जिस उत्सव के लिए, जिस कार्यक्रम के लिए आप विद्यार्थियों को सूचना दे रहे हो, सूचित कर रहे हो, उस कार्यक्रम का नेम यहाँ पर राइट करेंगे। क्या आयोजित करने जा रहा है। जैसे कि आपके नोटिस का जो यहाँ पर एनुअल फंक्शन के लिए मैंने जो ये अभी डायग्राम में लिखा है, एक काल्पनिक टाइटल लिखा है एनुअल फंक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा एनुअल फंक्शन। देखिए, ऑल द स्टूडेंट एंड द स्टाफ आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन। यहाँ पर एनुअल फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद में ऑन, यहाँ पर आ जाएगी डेट, दिनांक। नेसेसरी रूप से क्वेश्चन में हो या नहीं हो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को कार्यक्रम की दिनांक भी नोटिस में राइट करनी है कि कौन से दिनांक को कार्यक्रम आयोजित होने वाला है आपके विद्यालय में। डेट आप लोगों को नेसेसरी रूप से राइट करनी है। क्वेश्चन में दी गई है तो वो डेट राइट करो, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई है तो भी आप लोगों को डेट राइट करनी है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है टाइम, कार्यक्रम कितने बजे से प्रारंभ होगा वो समय आप लोगों को
लिखना है। समय का मेंशन, डेट और टाइम का मेंशन आप लोगों को नोटिस में करना ही है। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं, डेट नहीं राइट करते हैं, टाइम नहीं लिखते हैं, तो फिर आप लोगों का नोटिस इनकम्प्लीट है, अधूरा नोटिस है, क्योंकि डेट लिखना नेसेसरी है। तभी विद्यार्थियों को मालूम होगा कि हमारे विद्यालय में इस दिनांक को ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो आप लोगों को डेट भी राइट करनी है और समय भी आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, बताना है। इसके बाद यहीं से ही आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करके वही बेसिक लैंग्वेज जिसका आप हर नोटिस में यूज कर सकते हैं, those who want to be a part of it, please give your names and for details contact the undersigned। यह लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को आप हर नोटिस में यूज कर सकते हैं। कोई सा भी नोटिस आप लोग लिख रहे हो किसी भी फंक्शन के लिए, देखिए नोटिस का जो मैटर है, आप लोगों को लगभग 60% आंसर आपके नोटिस के क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में मिल जाएगा कि आपकी संस्था कौन सी है, क्वेश्चन में कौन सी संस्था दी गई है, कौन सी संस्था के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है, वो आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्वेश्चन में से देख करके आप लोगों को संस्था का नाम लिखना है, नहीं भी दिया गया हो तो काल्पनिक लिखना है। इसके बाद डेट राइट करनी है, दिनांक आप लोग लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर ये नेसेसरी रूप से आप लोग देख लें। और यहाँ पर चाहो तो आप लोग नेम ऑफ द मंथ के बाद कोमा भी लगा सकते हैं, लगा दो, लगाना चाहिए। इसके बाद में जो आपका जो डायग्राम है, जो बॉक्स है, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में मध्य में नोटिस वर्ड लिखना है। नोटिस वर्ड लिखने के बाद में आप किस उद्देश्य के लिए किस बारे में सूचना दे रहे हो स्टूडेंट्स को, उसके बारे में आप लोगों को आपका जो टाइटल है वो टाइटल आ जाएगा। इसके बाद में इस लैंग्वेज का यूज आप हर नोटिस में कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की जो लैंग्वेज मैंने लिखी है, नीचे का जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं इवेंट के अकॉर्डिंग। आपका जो विद्यालय के द्वारा किस विषय में सूचित किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर अगर कोई कार्यक्रम है, कोई इवेंट है, जैसे कि रिपब्लिक डे है, टीचर्स डे के लिए लिख रहे हो, गांधी जयंती के लिए इन्फॉर्म कर रहे हो, तो उसमें तो आप लोग इसी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, those who want to be a part of it, those who, जो भी विद्यार्थी want to be a part of it, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है। to be a part का मीन्स होता है हिस्सा बनना। to be a part of it, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है। please give your names, कृपया अपने नाम दे दें। and for details, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन का मीन्स होता है निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करना। कॉन्टेक्ट का मीन्स होता है संपर्क करना। इसके बाद जब आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाए तो आप लोग राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, जिस जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई है, सूचना लिखी गई है नोटिस बोर्ड पर, उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। और अगर उसका पद नाम दिया गया है
उस व्यक्ति की पोस्ट दी गई है, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, उसके नाम के, व्यक्ति के नाम के नीचे उसका पदनाम आ जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए ये लिखा है सुरेश गुप्ता ने, तो यहां पर सुरेश गुप्ता नाम आ जाएगा व्यक्ति का, नोटिस लिखने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा, इजी वे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस व्यक्ति का अगर पदनाम दिया गया है तो पदनाम आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो प्रिंसिपल। ये नोटिस का फॉर्म है, इसको क्लोज कर देना है आपको। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एट फर्स्ट आप लोगों को स्क्वायर यानी कि बॉक्स बनाना है। बॉक्स को बाद में भी बना सकते हैं, बॉक्स को आप लोग बाद में भी बना सकते हैं, जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाए तो भी आप बाद में भी इस बॉक्स को बना सकते हैं। सबसे पहले नोटिस में आप लोगों को नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिस संस्था के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है उस संस्था का नाम आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में। क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो संस्था का नाम तो आप लोगों को काल्पनिक लिखना है। किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं कोमा लगा करके, फिर नेम ऑफ द सिटी, शहर का नाम लिखना है। इसके बाद में डेट, फंक्शन की जो डेट दी गई है, जैसे कि मान लो एनुअल फंक्शन आयोजित करने जा रहा है आपका विद्यालय 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर से 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन पहले की डेट आप लोगों को राइट करनी है, और डेट इसी फॉर्मेट में राइट करनी है आप लोगों को। नेम ऑफ द मंथ लिखना है, डिजिट में शो नहीं करना है। इसके बाद में बीच में बिल्कुल दोनों तरफ बराबर से स्पेस हो, मैं बार बार इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। नोटिस वर्ड लिखना है कैपिटल लेटर्स में। फिर आप किस विषय में विद्यार्थियों को सूचना दे रहे हो, क्वेश्चन में बिल्कुल नेसेसरी रूप से रहेगा, टाइटल नेसेसरी रूप से रहेगा। विदाउट टाइटल के कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, तो टाइटल आप लोगों के क्वेश्चन में रहेगा। टाइटल को देख करके जो टाइटल है आपका वो लिखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल फंक्शन, ये कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। जिस विषय में आप सूचना देने जा रहे हो स्टूडेंट्स को, वो टाइटल आ जाएगा। इसके बाद में ये लैंग्वेज आप लोगों को हर नोटिस में यूज करनी है। प्रत्येक नोटिस में आप इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं नहीं, करना है आप लोगों को इसी लैंग्वेज का यूज। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, एंड द स्टाफ, और स्टाफ के सभी सदस्यों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल, कि हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है। क्या आयोजित करने जा रहा है, आपका जो टाइटल है वो टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। और कौन सी दिनांक को, डेट क्वेश्चन में दी गई है तो वही वाली डेट लिखिए, अगर नहीं दी गई हो तो फिर आप लोग काल्पनिक डेट लिख सकते हैं। एट, फिर टाइम आ जाएगा, टाइम क्वेश्चन में दिया गया हो तो लिखो, नहीं दिया गया है तो फिर आप काल्पनिक लिख सकते हैं, मॉर्निंग टाइम लिख सकते हैं 7 AM, ठीक है। इसके बाद में आप किसी भी फंक्शन यानी कि कोई इवेंट है, कोई उत्सव है, उस उत्सव के लिए अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो स्टूडेंट को तो आप इसी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। दोज हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट प्लीज गिव योर नेम्स एंड फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। फिर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। दोज हूँ, जो विद्यार्थी, वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है, प्लीज गिव योर नेम्स, कृपया अपने नाम दे दें, एंड फॉर डिटेल्स, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी आप लोग नोटिस राइट करने वाले व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद में उसका पदनाम आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो आप कोई सा भी पदनाम लिख सकते हैं, सेक्रेटरी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर, यू आर महेश स्टडी इन केशव बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला। योर स्कूल is organizing a blood donation camp on 10 February 2020 in your school. Age a secretary. Write a notice informing the स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, आप लोगों को नोटिस राइट करना है इसी क्वेश्चन के आधार पर। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को पढ़ें तो एक एक चीज को नोटिस करें, ध्यान दें उस पर। सबसे पहले यू आर महेश, आपका नाम महेश है, स्टडिंग इन केशव बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीनियर, और आप केशव बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय शिमला में अध्ययनरत हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, आपका विद्यालय एक रक्तदान शिविर का आयोजित करने जा रहा है ऑन 10 फरवरी 2020, 10 फरवरी 2020 को इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में ही एज अ सेक्रेटरी, एक सचिव के रूप में, राइट अ नोटिस, एक सूचना लिखिए, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। तो अब यहाँ पर इसमें 3-4 जो बातें दी गई हैं उनको नोट करना। एक तो नोटिस लिखने वाला कौन है, रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है, महेश है, और किस संस्था के द्वारा, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है, वो संस्था का नाम है केशव बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला। अब किस कारण से आप लोग किस इवेंट के लिए, कौन सा कार्यक्रम विद्यालय आयोजित करने जा रहा है, कौन से कार्यक्रम के लिए आप लोग नोटिस लिखने जा रहे हो, आपका जो नोटिस का जो टाइटल होगा वो है अ ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर आपके विद्यालय में आयोजित होने जा रहा है, इसी के संदर्भ में आप लोगों को, विद्यार्थियों को सूचित करना है। तो ये आपके नोटिस का टाइटल हो गया। दिनांक इसमें दी गई है, टाइम इसमें नहीं दिया गया है, आप काल्पनिक टाइम लिख सकते हैं। 10 फरवरी 2020 को आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, ये डेट इसमें दी गई है। बस बिल्कुल इजी है, लैंग्वेज आप लोगों को वो याद रखनी है जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में बताई थी। सबसे पहले आ जाएगा, जो बॉक्स आप बाद में बना सकते हैं, पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में आपके संस्था का नाम आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ तक सेम लिया था, कैपिटल लेटर्स में लिखना है आप लोगों को। ये बिल्कुल पहले ऊपर वाली लाइन में कैपिटल लेटर्स में आप लोगों को लिखना है संस्था का नाम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसके बाद आप लोगों को लिखनी है डेट, जैसे कि रक्तदान शिविर का आयोजन जो डेट है 10 फरवरी 2020 को ये कार्यक्रम यानी कि रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, तो इससे 4 दिन पहले की दिनांक आप लोगों को राइट करनी है।
और फॉर्मेट में मैंने जिस तरह से डेट का फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट में आप लोगों को डेट लिखनी है। 10 फरवरी 2020 को रक्तदान शिविर आयोजित होगा। इससे पहले की दिनांक आप लोग लिख सकते हैं 6 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को टाइम, मॉर्निंग टाइम आप लोग लिख सकते हैं। बिगिनिंग टाइम लिख दो, एंडिंग टाइम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिगिनिंग टाइम लिख दो। इसके बाद आपका जो पद है वो दिया गया है इसमें सेक्रेटरी। नीचे एंडिंग, जब आप लोगों का नोटिस समाप्त हो जाएगा तो फिर आप लोगों का रेस्पॉन्सिबल जो यानी कि जो लिखने वाला व्यक्ति है, नोटिस लिखने वाला व्यक्ति कौन है? महेश है। आप राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर पहले तो लिख देंगे महेश, फिर इसका पदनाम क्या है? सेक्रेटरी, फिर वो नीचे आ जाएगा उसके सेक्रेटरी। स्कूल का नाम यानी कि संस्था का नाम कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद में फिर दिनांक लिखनी है। यह 10 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित होगा। इससे 4 या 5 दिन पहले की दिनांक आप लोगों को विद्यालय के नाम के नीचे लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर लिखनी है। और जो फॉर्मेट में मैंने बताई थी डेट, उसी तरह से लिखनी है। इसके बाद आप लोगों को नोटिस वर्ड, NOTICE, नोटिस वर्ड बिल्कुल बॉक्स के बीच में, बिल्कुल सेंटर में आप लोगों को नोटिस वर्ड लिखना है। इसके बाद में आप सूचना देने जा रहे हो अब ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर के बारे में। तो ये टाइटल आप लोगों का बिल्कुल नोटिस वर्ड जो आप लोगों ने लिखा है उसके बीच में आ जाएगा। अब ब्लड डोनेशन कैंप कैपिटल लेटर्स में लिखना है ये भी। इसके बाद में जो मैंने कॉमन लैंग्वेज, जो बेसिक लैंग्वेज आप लोगों को बताई थी फॉर्मेट में, all the students and the staffs are informed, सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को सूचित किया जाता है that our school is going to organize, कि हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है। फिर आ जाएगा आपका जो टाइटल है जिस विषय में आप सूचना देने जा रहे हो, अ ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर ऑन 10 फरवरी 2020, 10 फरवरी 2020 को एट 7 AM, सुबह 7 बजे से। इसके बाद में जो पैराग्राफ चेंज करना है आपको, टाइम लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके फिर दोज हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जो भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है, प्लीज गिव योर नेम्स, कृपया अपने नाम दे दें। एंड फॉर डिटेल्स, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। इसके बाद में फिर आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे आप लोग नोटिस राइट करने वाले व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उसका पदनाम जो दिया गया है सेक्रेटरी, वो लिख देंगे। ये नोटिस है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोग नोटिस लिख सकते हैं। लगभग 60% जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में से लिखना है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, आप इसको घर बैठ करके सॉल्व करेंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आप अपना होमवर्क नोट करें, वीडियो को पॉज करके। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो मैं लास्ट में मेरे मोबाइल नंबर लिखूंगा, आप फोन करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। You are Kamal Gupta studying in government senior secondary school
Jaypur. As you are the secretary, of the students union, write a notice to inform the students about the Children's Day to be celebrated on 14th November 2020। क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपको सोल्व करना है क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है ये। यू आर कमल गुप्ता, कल्पना कीजिए कि आपका नाम कमल गुप्ता है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में आप अध्ययनरत हो। एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, आप स्टूडेंट यूनियन के सचिव हैं, आपका पदनाम भी इसमें दिया गया है, सेक्रेटरी हैं आप स्टूडेंट यूनियन के। राइट अ नोटिस, सूचना लिखिए, नोटिस लिखिए, टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए, अबाउट द चिल्ड्रंस डे के बारे में, बाल दिवस के बारे में, टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2020, जो 14 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा।